हेलो फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करने आ गई हूँ। आज है डे 55 एंड आज डेट है 12 अगस्त 2025 और मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ जो मैं मतलब नहीं करती हूँ। और आपको बता दूँ कि मैंने एक पेज की टू डू लिस्ट बना दी है और उसको मैं खुद फॉलो नहीं कर रही हूँ और बस ऐसे ही मतलब हवा में बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही पढ़ रही हूँ अभी जेन्युइनली। एक IBPS POP का मॉक लगाती हूँ। एडिटोरियल मस्ट है मेरे लिए, इंग्लिश की क्लास अभी मस्ट है। उससे पहले मैं GK भी पढ़ रही थी, लेकिन अभी GK अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ। ये जो मैंने अभी बताए थे आपको, ये सारी कैलकुलेशन ही है और प्री टू मेंस है, जो मतलब कि मतलब इसमें मैंने वो सब कुछ लिख रखा है। इवन मैंने इसमें ये नंबर्स भी लिख रखे हैं मेरे कैलकुलेशन में, जो बार बार मॉक में रिपीट होते हैं, है ना। तो वो सब कुछ लिख रखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पेयर बनते हैं ना, मैंने वो भी लिख रखा है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, पहली बात तो ये कि क्वांट में उन्होंने ना स्पीड मैथ का पोर्शन जो पहले एक एक नंबर का आता था ना, 10 क्वेश्चन आते थे, तो हम उसे 5 मिनट में करके 5 मिनट में 10 मार्क्स गेन कर लेते। लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि इस मतलब अभी पता नहीं है कि कौन सा पोर्शन वो 0.5 का करने वाले हैं, बट ये श्योर है कि कोई 10 क्वेश्चन है उनको वो 0.5 का करके 5 नंबर रिड्यूस कर देंगे क्वांट में। वहाँ जाके ही हमें मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ पेपर देख के ही हमें पता चलेगा एक्चुअल में कि कौन सा पोर्शन है जिसको उन्होंने 0.5 पे लाया है। तो देख लेना, अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है, आप बिल्कुल नहीं अटकते, तो उसे अटैम्प्ट करना। क्योंकि 0.5 का अगर वो करते हैं ना उस पोर्शन को, तो वो ईजी रहेगा, डुएबल, एकदम ईजी रहेगा। ईजी नहीं मतलब इन द सेंस ईजीएस्ट ही रहेगा, वो छोड़ने लायक तो नहीं रहेगा, डुएबल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि भाई देखो जैसे मैं हूँ, तो मैं स्पीड मैथ में बिल्कुल नहीं अटकती। मेरी स्पीड मैथ में बहुत मतलब अच्छी स्पीड है, जितनी होनी चाहिए है ना उतनी है, एक डिसेंट स्पीड। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, नंबर सीरीज में जो मिसिंग होती है, मिसिंग भी मेरी अच्छे से हो जाती है। मिसिंग को मैं कैसे भी करके मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है, नहीं अटकती हूँ। लेकिन जो रॉन्ग वाली है ना, अगर मेरे पेपर में मेरा माइंड पहले से क्लियर है, रॉन्ग आती है और वो 0.5 की आती है, चाहे वो 5 ही क्यों ना आए वो क्वेश्चन, मैं उनको स्किप करूँगी और इनको करने के बजाय मैं अर्थमेटिक को प्रीफर करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि रॉन्ग में उस कॉन्सेप्ट को ढूंढने में, पैटर्न को ढूंढने में मुझे 43 से 50 सेकंड लगते हैं, और उतने में मैं 50 सेकंड से इजीली अर्थमेटिक कर दूंगी। क्योंकि अर्थमेटिक पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए अर्थमेटिक को मैंने मतलब उस हिसाब से सेफ जोन में किया है कि चलो अगर DI बहुत लेंथी आ जाती है या फिर स्पीड मैथ का पोर्शन भी डुएबल नहीं होता है, तो फिर हम अरिथमेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, हम प्रिपेयर ही हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसका मतलब हमें ऐसा मतलब देखो, एक बात सोचिए, आप हमेशा नेगेटिव सोचने के बजाय आप पॉजिटिव सोचिए ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पेपर टफ आएगा, बिगड़ जाएगा, इंग्लिश कमज़ोर है मेरी, रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग में पजल मेरी बन जाएगी या नहीं बनेगी, मैं अटक गया तो या अटक गई तो, क्या सोच रहे हो आप ऐसा। इसके बजाय अपने माइंड को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स दीजिए और हमेशा ये सोचिए कि नहीं, मैंने तैयारी की है और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और माइंड मैप करके जाना अच्छे से कि देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर इंग्लिश में RC टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर क्वांट में DI लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है, और अगर रीजनिंग में कोई पजल टफ आई है तो सबके लिए आइए। और कहीं रीजनिंग में अगर आप एक पजल में अटक जाते हैं और वहाँ अगर 4 मिनट के बजाय 5 मिनट लग जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है उसको। मतलब ठीक है, अगर आप अटक गए तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अटके ही होंगे। बिकॉज मैं बताऊँ आपको कि हम हमेशा टॉपर को देखते हैं YT पे, और जो टॉपर होते हैं ना, मतलब सच में कुछ होते हैं भाई, जो ऐसे होते हैं जिनके हमेशा 99% आ जाता है। और IBPS PO के मॉक में भी 100 में से उनके 70-80 मार्क्स आते हैं, 80 तक मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो उनको देख करके आपको अपने आप को मतलब डिमोटिवेटेड नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि 5000 वैकेंसी IBPS PO में ऑल इंडिया में, तो 5000 में अगर वो 10 गुना को वैसे बिठाएंगे तो वो 50,000 लेंगे, और 50,000 में से सब टॉपर 50,000 के अंदर नहीं आएंगे। वो बहुत से 5000 बच्चे ऐसे होंगे, तो मतलब कि उसके बाद जो 45,000 होंगे ना, वो एवरेज बच्चे ही होंगे हमारे जैसे, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, नॉर्मली तैयारी करो, मस्ट टेस्ट दो। बस दोस्तों, आज के लिए